वंचित करना था। सारे बाधाओं को, सारे शैतानी ताकतों को आपके नाम में प्रभु जी मान देते थे। इस व्यक्ति को मांगते हम उद्धार करते पहले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जैसा मनन करते आए हैं, प्रभु की दया से हमने पिछले समयों में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना की पत्रियों में से हम ध्यान मनन कर सके, सीख सके, अध्ययन कर सके। उस प्रभु का धन्यवाद। इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अगले पत्री में आएंगे। कौन सी पत्री है अगली? हाँ जी, यहूदा की पत्री से हम अब आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। हम एक बार इसको इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे, क्योंकि हम नया एक ही अध्याय है, नई पत्री शुरू कर रहे हैं, तो एक बार पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद इनमें से कुछ सत्यों को जैसा हमारा समय अलाउ करता है हम देखेंगे। जो यहूदा, उसके पूरे अध्याय को हम आज काफ़ी सारे प्रियजन हैं, तो हम सब एक एक वर्ष को पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता है। मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पुनर्जन्म करो तो हम लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके कर्म का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्पन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। जिन जलदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके सामने व्यभिचार हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आपके अनंत दंड की निकट कर दृष्टांत ठहरे हैं। उसी रीति से ये शपथ रक्षे भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभु को तो कुछ जानते हैं और ऊंचे बातों को बुरा बना करते हैं। और प्रधान जब शैतान से मूसा के विरोध के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया और ये कहा कि प्रभु मुझे मिलाए। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को सचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, वे अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वह कैन की सी चाल चली और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिटी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और
और जड़ से उखड़ गए। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेंट उछालते, और ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट और पकड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। और वे बेवकूफ बातें फंसाने करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु के वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे झगड़ा करने वाले होंगे जो अपनी अनशक्ति या अभिलाषाओं के अनुसार चलें। ये वे मजबूर करते हैं, ये शारीरिक रोग हैं जो मैं आती हूँ, पर वे जो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में नहीं करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु मसीह की दया की बात सुनते रहो। और दोस्तों को आग में ले लपेटकर गिराए मारो। प्रभुत्व हर पाप के साथ दया करो, पर उस वस्तु से भी घृणा करो जो सही के द्वारा कलंकित हो गया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पढ़े गए वचन की आशीष हो। अब जैसा कि हम हर बार किसी नई पत्री को शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें देखते हैं, कौन किसको लिख रहा है या फिर कौन लिख रहा है। यहूदा लिख रहा है ना। कौन है यहूदा? प्रभु यीशु मसीह का भाई है। मरकुस उसका 6 का 3 निकालेंगे। मरकुस 6 का 3। मरकुस 6 का 3 निकालेंगे। यह वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस यहूदा और शिमोन का भाई है, तो क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उनके विषय में ठोकर दी। मत्ती 13:55 में यही बात लिखते हैं, निकालने की देखते हैं, ये निकालने की जरूरत नहीं है। मरकुस 6 का 3, तो इसमें हम देखते हैं यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई है, ठीक है। और उसके बारे में एक और विशेषता हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 का 5 निकालेंगे। यूहन्ना 7 का 5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये एक दूसरी बात है उसके बारे में। पहली बात, यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई था और सब माँ सेम है उनके ना, तो सौतेला भाई जैसे कहा जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा पिता द्वारा मरियम में कंसीव किए है, तो प्रभु यीशु मसीह के भाई है, प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई है। दूसरी बात, ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, या फिर प्रभु यीशु मसीह पे जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जिए, मृत्यु हुई, तब तक विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक अविश्वासी लेकिन सगा भाई था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि उसके प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई विश्वास में आए। उनमें से एक का नाम हमने पहले पढ़ा था, अभी मरकुस 6 के 3 में पढ़ा था। क्या नाम था?
एक और भाई जो विश्वास में है जिसके बारे में हम जानते हैं, हाँ, याकूब। तो याकूब और यहूदा, है ना, ये खुद भी यहाँ पे लिखता है पहले पद में, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तो पहली बात हम देखते हैं कि किसने लिखा, यहूदा ने लिखा। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई है और यहूदा प्रभु यीशु मसीह के जीते जी और उनके मिनिस्ट्री के दौरान, उनके सेवकाई के दौरान, उनकी मृत्यु तक भी प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं था। तो ये हमने दो बातें देखी। उसके बाद हम अगला किसको लिखा गया है ये भाग, ये पत्री किसको लिखी गई है, ये भी हम पहले पद में पढ़ते हैं। किसको लिखी गई है? विश्वासियों को। देखिए हमारे सामने ही है, तो हम जोर से बोलेंगे और आपस में फुसफुसाने की जगह अपन जोर से बोलेंगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। हम ये पत्री देखते हैं विश्वासियों के लिए, या फिर अगर यहूदा के शब्दों में कहें, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तो विश्वासियों की क्या पहचान है? ये विश्वासी हम जो हैं, हम बुलाए हुए हैं ना। किसके द्वारा बुलाए हुए हैं? किसने बुलाया है हमें? यीशु मसीह, या फिर परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं ना। हम दूसरी जगह पढ़ते हैं चुने हुओं के नाम, जो प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर के द्वारा चुने हुए। तो बुलाए हुए हैं हम, परमेश्वर पिता में प्रिय हैं हम, है ना। विश्वासियों की अगली खासियत क्या है कि हम परमेश्वर पिता में प्रिय हैं, है ना। लव्ड बाय गॉड इंग्लिश में लिखा है। परमेश्वर पिता में प्रिय लोग, जिनसे पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, है ना। और तीसरी बात है जो यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, who are kept for Jesus Christ, या फिर who are preserved for Jesus Christ, ना। हम एक दुल्हन समान है, कलीसिया एक दुल्हन समान है जो अभी अपने दूल्हे के लिए रखी गई है ना। प्रिजर्व, बचा के रखी जा रही है उस बड़े विवाह के लिए, है ना। तो विश्वासियों की क्या क्या पहचान है? हम बुलाए गए हैं, हम पिता के द्वारा पिता के प्रिय हैं, या फिर पिता के द्वारा प्रेम किए जाने वाले लोग हैं, और तीसरा हम यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, है ना। पिता के प्रेम, पिता की बुलाहट और यीशु मसीह के लिए रखे गए हैं। तो ये पत्री यहूदा लिख रहा है उन सब लोगों के लिए जो इस तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं, अर्थात विश्वासी। तो यहूदा ने उस जमाने में नहीं बोला कि मैं इस समय के विश्वासियों के लिए लिख रहा हूँ। तो ये जैसा कि बाकी सारा वचन हम सबके लिए वैलिड है, हमारे लिए ये वाली पत्री भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ना, ज़रूरी एक पत्री है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने सीखा यहूदा ने लिखा है, विश्वासियों को लिखा है। अब यहूदा फिर से हम पहले पद को ही पढ़ेंगे। उसमें लिखा यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? यहूदा कौन है? जब मैंने सबसे पहले पूछा था, हमारा सबसे पहला आंसर क्या था? यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई है। लेकिन यहूदा से पूछो कि तुम कौन हो, तो मैं यीशु मसीह का दास हूँ, है ना। दुनिया में एक इससे बढ़कर संबंध हो सकता है कि मैं सगा भाई हूँ किसी का, है ना। मैं और इससे बढ़कर ये संबंध हो सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई। अपने इंट्रोडक्शन में अगर कोई ये बोलता और उसके बाद बोलता कि मैं उसका दास भी हूँ, तो और इंट्रोडक्शन एकदम हैवी, है ना। हैवी एक इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा होता है जैसे कि BBA, MBA फिर PhD, उसमें ये भी हूँ और ये भी हूँ। लेकिन वो क्या कहता है? मैं यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है तो दास होकर इंट्रोड्यूस करता है। अब दास का मतलब क्या होता है? आप लोग सबको पता है दास का मतलब क्या होता है?
दास का मतलब सर्वेंट, है ना। और नौकर का मतलब क्या होता है? नौकर का मतलब स्लेव होता है, तो दास का मतलब सर्वेंट होता है। देखिए नौकर, मैं अगर किसी आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नौकरी करते हो, है ना, आप कहाँ नौकरी करते हो पूछते हैं हम, आप किसके दासत्व में पूछते हैं कि आप किसी को हम पूछते हैं आप कहाँ नौकरी करते हो। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो उनके आपके ऊपर क्या क्या अधिकार हैं? वो आपको एक सैलरी देते हैं, आप उनके लिए काम करते हो, आप वो नौकरी छोड़ सकते हो, है ना। सब अग्री करते हैं हम वो नौकरी छोड़ सकते हैं, है ना। और वो आपको आपका अधिकार क्या है उसमें कि आपको सैलरी वो देंगे, है ना। मेरा राइट है, एम्प्लॉय राइट्स और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय के राइट्स हैं या फिर नौकरी जहाँ पे मैं कर रहा हूँ मेरे अधिकार हैं कि मुझे पगार मिलेगी, समय पे मिलेगी, मुझे इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, मुझे मेरे जो मेरे को करना है उससे आगे नहीं करना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके अलावा भी कुछ करूँ, जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में वो करना। तो नौकरी या फिर नौकर होने में एक अंतर है और दास होने में एक थोड़ी अलग बात है। दास, अब आप बता सकते हैं कि दास में क्या, मेरी आवाज़ बहुत जोर से आ रही है। अब आप बता सकते हैं कि दास फिर नौकर और दास में क्या अंतर है? कोशिश करें, आपको नहीं बताएं। उसकी आज़ादी नहीं होती, उसकी आज़ादी नहीं होती, है ना। वो उसका खुद का कुछ नहीं होता। दास एक मूल्य देकर खरीदा गया एक व्यक्ति है। अगर हम पुराने नियम में पढ़े या फिर हम इस दुनिया में भी पुराने ज़मानों में देखें तो दास एक व्यक्ति था जिसके खुद के कोई अधिकार नहीं होते थे, उसको एक मूल्य देकर खरीदा जाता था और उसको कोई पगार नहीं मिलती थी, उसको भोजन और कपड़े मिलते थे, रहने का स्थान मिलता था। ठीक है, तो अपने को नौकर और दास होने का डिफरेंस समझ आ गया सबको। तो हम नौकर के अधिकार होते हैं, नौकर को सैलरी मिलती है, नौकर अपनी नौकरी छोड़ के किसी और जगह भी नौकरी कर सकता है। दास का कोई अधिकार नहीं होता। दास एक स्वामी के द्वारा खरीदा गया है, एक मूल्य देकर उस स्वामी ने खरीदा। वो स्वामी ने उसको बस कैद नहीं किया, उसको एक मूल्य देकर खरीदा गया, उसके खुद के कोई अधिकार नहीं है। और ठीक है, तो हमने ये दो डिफरेंस देखे। अब यहूदा अपने आप को क्या कह रहा है? मैं यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। दास जैसा मैंने कहा, कोई खुद के कोई अधिकार या खुद की इच्छाएं नहीं होती है ना। दास हमेशा अपने स्वामी के इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्ति होता है। दास कभी स्वामी से बातचीत करके या डिस्कस नहीं, हम अपनी नौकरी को अपने बैकग्राउंड में, अपने दिमाग में रखें, है ना। हम अपनी नौकरी को अपने दिमाग में रखें और सोचें कि हम अपने नौकरी में कैसे होते हैं और दास कैसा होता है, वो हम अभी बात करेंगे ना। अपने मन में नौकरी को रखें। हमारे पास कोई दास के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। वो अगर आज बाहर घूमना चाहता है या छुट्टी लेना चाहता है तो वो उसके एग्रीमेंट में नहीं, एग्रीमेंट तो है ही ना, उसको जिसने खरीदा है वो उसको जैसे यूज करना चाहता है यूज करेगा। जब दास को कुछ करने को कहा जाता है तो वो डिस्कस नहीं कर सकता कि सच में मतलब इससे बेहतर है कि मैं ये कर लूँ, ये मैं बेहतर, कोई डिस्कशन नहीं होता दास और स्वामी के बीच में, है ना। नौकरी में होता है, हम अपने बॉस से कई बातें डिस्कस करते हैं, हमें पसंद नहीं आता तो हम छोड़ भी देते हैं ना। हम कुछ तकलीफ होती है, सोचने का वक्त चाहिए होता है तो एक बार छुट्टी भी देते हैं ना। तो दास और नौकरी में, नौकर में बहुत फर्क है और यहूदा अपने आप को दास होकर कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। अब उसके तीसरे पद को पढ़ें, उसमें लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं,
तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब इस दास को क्या लिखने की इच्छा है? क्या लिखने की इच्छा है? एक पत्र लिखने की इच्छा है ना। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखना चाहता था, उस पत्र का विषय क्या था? उस पत्र का विषय क्या था जो वो लिखना चाहता है? उद्धार, है ना। उद्धार के विषय में यहूदा लिखना चाहता है। तो यहूदा की इच्छा क्या है? यहूदा की इच्छा क्या है? कि मैं उद्धार के विषय में लिखना चाहता हूँ। यहूदा की इच्छा है ना। हम उस भाग को एक बार और पद को फिर से पढ़ लेते हैं ध्यान से। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, ठीक है, अभी वो लिखना चाहता है उद्धार के विषय में, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इंग्लिश में लिखा है, I felt I had to write and urge you। उसकी इच्छा थी कि मैं उद्धार के विषय में लिखूं, है ना, या फिर उद्धार के विषय में लिख के प्रोत्साहित करूं, या फिर उसकी इच्छा एक दूसरे विषय में लिखने की थी। लेकिन ये क्या कहता है कि मुझे तो मैंने तुम्हें यह समझाना ज्यादा आवश्यक समझा। क्यों बदला इसके पत्री का विषय? क्योंकि पहले अध्याय में क्या लिखा है? मैं यीशु मसीह का दास हूं ना। मेरी इच्छा ये करने की है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ ना। एक दास की इच्छाएं होती हैं, हर दास की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो दास है। यहाँ पे यहूदा जब अपने आप को दास कह रहा है, वो तो कर भी रहा है, वो सिर्फ कह नहीं रहा कि मैं दास हूँ। अगर आप सोचिए, अगर वो उद्धार के विषय में शायद ये अगर पत्र लिख देता तो हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी भी बात हुई थी। लेकिन शायद ये पत्री बाइबल में नहीं होती अगर, क्योंकि हर चीज, हर शब्द परमेश्वर की अनुमति से इस वचन में रखा गया है। किसको क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कब लिखना है, किससे लिखना है, वो सब परमेश्वर ने रखा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जाते हैं, हम अपने आप को दास नहीं मानते हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए जो उद्देश्य रखे हैं उनसे हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी रीजनिंग, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दास नहीं, वो एक नौकर भी नहीं, वो कई बार हम अपनी खुद की इच्छा कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ यहूदा कहता है कि मैं दास हूँ, तो वो दिखाता भी है कि वो दास है, उसके जीवन से दिखता है कि वो दास है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, हम कई बार याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि प्रभु ने हमें एक दाम देकर छुड़ाया है। जैसा मैंने कहा, एक दास को एक मूल्य देकर खरीदा गया है ना। जब प्रभु ने हमें एक दास देकर छुड़ाया है, खरीदा है, तो हम भी प्रभु के दास होने के लिए खरीदे गए हैं। प्रभु के बराबर होने के लिए, या प्रभु को अपनी कुछ बातों में प्रभु के हाथों में देने के लिए, प्रभु को प्रायोरिटी देने के लिए नहीं बुलाए गए। हम प्रभु के दास होने, क्योंकि हमें मूल्य देके खरीदा गया। हमें जस्ट ऐसे बुला नहीं दिया कि मतलब आ जाओ, है ना, अब तुम क्रिश्चियन हो, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुका के, हम इस बात को स्मरण करते हैं, लेकिन हमें अब उसको व्यावहारिक रीति से अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर हम खरीदे गए हैं तो हमें अपने आप को दास होकर देना भी है। और दास होने की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद की इच्छाएं दब जाती हैं, दबानी है ना। हमारी इच्छाएं, हमें अच्छा ये लगता है, हमें अच्छा वो लगता है, ये ज़्यादा बेहतर लगता है, दुनिया में तो बहुत समस्याएं हैं, मैं तो ये कर लेता हूँ, ये सब हमें हमारी सोच में समझ आती है। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है वो ढूंढना जरूरी है।
क्योंकि प्रभु की इच्छा ही एक दास को पूरा करना है। वो एक ड्यूटी है ना, वो एक रिक्वेस्ट नहीं है। वो प्रभु ने बस प्रभु एक जस्ट पूछ नहीं रहे, प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने किया है, प्रभु ने दान दिया है, तो हमें प्रभु के दास होकर जीना है। और प्रभु के दास होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ क्षेत्रों में प्रभु को अपना स्वामी माने ना, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभु का स्वामी माने लेकिन कुछ क्षेत्र छोड़ दें ना। दास ऐसा नहीं कर सकता कि अपने स्वामी की 99% चीजें मान ले और 1% में बोले कि नहीं इतनी कुछ तो मेरे लिए रखो। ऐसा नहीं बोल सकता दास ना। दास को 100% ही अपनी इच्छा को प्रभु के अधीन करनी होती है। प्रभु की इच्छा कई बार हमारे जीवन में हमारे माता पिता के द्वारा हमें समझ आती है ना। हम प्रभु की इच्छा कैसे जाने? प्रभु की इच्छा वचन में से समझ आती है। कई बार माता पिता जो करने को कहते हैं वो करने से समझ आती है। कई बार हमारे कलीसिया में जो अगुवाई करने वाले हैं और कलीसिया में जो सिखाने वाले हैं उनके द्वारा समझ आती है। कई बार अपने से ज़्यादा परिपक्व विश्वासियों से समझ आती है। तो उसमें तब जब एक ही जैसे माता पिता कुछ कह रहे हैं करने को, कलीसिया के कोई अगुवे कह रहे हैं कुछ करने को, कोई और परिपक्व भाई या बहन आपसे कह रहे हैं कुछ करने को, तो उसको ये तो इंसान है ना, ये तो जस्ट अभी ये तो कुछ ऐसे था ना, मेरी भी तो इच्छाएं हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ऐसा करने से हम प्रभु की इच्छा को कई बार ठुकरा रहे होते हैं। हम फिर से हम एक दास नहीं, हम एक नौकर के समान बिहेव कर रहे होते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहूदा के जीवन में सबसे पहले पद में उसने एक एग्जाम्पल, पहले और तीसरे पद में एक एग्जाम्पल होकर अपने आप को दिखाया है कि वो दास है और वो दास की जैसा ही जीवन जी रहा है। दूसरी बात हम यहूदा के बारे में सीखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का भाई है और प्रभु यीशु मसीह को बहुत पर्सनली बचपन से उसने देखा होगा, लेकिन उन चीज़ों के बारे में बताना या उन चीज़ों को प्राथमिकता देने से बढ़कर वो एक नम्र दिल से बोलता है कि मैं तो प्रभु का दास हूँ। हम देखते हैं हर पत्री में हर बार हमने ये बात सीखी है कि जो उस पत्री को लिख रहा है ना, वो सच में एक नम्र और दीन जीवन जीने वाला व्यक्ति है ना। कोई भी, मैं यूहन्ना हूँ, मैं प्रेरित हूँ ना, मैं प्रभु के बहुत इनर सर्कल में था ना, प्रभु के बहुत खास एक व्यक्ति था, ऐसा हम कहीं नहीं देखते उसको पढ़ते हुए। हमने ये भी अध्ययन के समय देखा था कि वो जब उस स्त्री और बच्चों को लिख रहा है, वो अपने आप को कुछ बड़ा चला कर नहीं लिख रहा, अपने आप को सब दास बोल के लिखते हैं ना, सब एक दीनता दिखती है। हम जब कलीसिया में जब बात करते हैं, परिवारों में जब बात करते हैं, तो हमें कई चीज़ें, हम शायद किसी से बड़े होंगे उम्र में, परिपक्व होंगे शायद, लेकिन हम कभी उस चीज़ का घमंड ना करें। हम दीनता के साथ ही उस स्टेज पे भी बात कर सके, तो सहायता करें। हम अगर घमंड करेंगे और दूसरे यूहन्ना की दूसरी पत्री में, तीसरी पत्री में एक व्यक्ति के बारे में सीखा था हमने, जो अपने आप को सबसे पहला मानता था कलीसिया में। क्या नाम था उसका? पिछले सप्ताह देखा था हमने, 3 लोगों के नाम थे। तीन लोगों के नाम थे, उनमें से एक व्यक्ति था जो थियोत्रिफस, है ना, इंग्लिश में डायोट्रिफस। थियोत्रिफस एक व्यक्ति था जो कलीसिया में था, जो अपने आप को सबसे बड़ा होकर दिखाता था, जो अपनी मनमानी चलाता था। तो कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये एक बुरे एग्जाम्पल की तरह आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी कलीसिया में हम सब दीन होकर और नम्र होकर एक दूसरे से व्यवहार करने वाले बन सके ना। हम शायद दुनिया में
अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने वाले व्यक्ति होंगे, शायद हम बड़े ओहदे पे होंगे, लेकिन कलीसिया में कोई ऊंच नीच नहीं है ना। कलीसिया में सब प्रभु के दास होकर जी सके। प्रभु हमारी सहायता करें। अब हमने देखा कि कौन लिख रहा है और कौन लिख रहा है, उसके विषय में भी हमने कुछ बातें देखी कि वो प्रभु का भाई था, विश्वासी था शुरू में, लेकिन प्रभु को विश्वास किया, अपने आप को दास कहता है और उसकी दीनता को हम देखते हैं। फिर हमने देखा किसको लिखा गया, विश्वासियों को लिखा गया जो बुलाए गए हैं, जो पिता के प्रिय हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अब क्या लिख रहा है, हमने अभी पूरा अध्याय पढ़ा था। क्या लिख रहा है यहूदा, क्या विषय है? झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षकों के बारे में, या झूठे शिक्षकों और विश्वासी भी मान लीजिए ना। चौथा पद पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हमें आ मिले हैं, छुपके से हमें आ मिले हैं। इंग्लिश में लिखा सीक्रेटली स्लिप्ड इनटू, सीक्रेटली स्लिप्ड इन अमंग यू। कलीसिया में छुपके से आ गए हैं। तो ये कुछ मनुष्य हैं जो छुपके से कलीसिया में आ गए, उनके विषय में यहूदा लिख रहा है। और उनके बारे में और उनके विषय में क्या लिख रहा है कि हम तीसरे पद में लिखा है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कि हम कंटेंट करें, यत्न करें विश्वास के लिए, क्योंकि ऐसे झूठे मनुष्य हम कलीसिया में घुसे आए हैं। यहूदा का उद्देश्य लिखने का ये था कि झूठे विश्वासी, झूठे उपदेशक हमारे बीच में आ गए हैं। ये पहली सदी की कलीसिया है, तब ऐसा होना शुरू हो गया है ना। नया नया विश्वास है और उसमें भी ऐसा हो गया। आज तो हम देखते हैं कि ये चुपके से भी नहीं आते, ये तो बहुत खुले में आ रहे हैं। और उनके प्रति हमें क्या बोला है, उनसे यत्न करें कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें, कंटेंट फॉर द फेथ। यत्न करने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई करें या डिबेट्स में जाएं या फिर डिबेट्स एंड वाद विवाद में जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से ये विश्वास दिखे ना। हम उसके आखिरी के पदों में जब पढ़ रहे थे तो 17 से लेके 23 तक अगर हम पढ़ें तो उसमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या, हमें क्या करना है। ठीक है, तो प्रभु यहूदा के द्वारा हमसे प्रभु आज कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में झूठे मनुष्य, झूठे उपदेशक आ घुसे हैं, चुपके से आ घुसे हैं। और जैसा मैंने कहा, अभी तो बहुत खुले में भी आ घुसे हैं। दूसरी बात, उनसे कंटेंट करना है, उनसे हमारे विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए यत्न करना है। अब जस्ट इसका अगर हम डिवाइड करें तो पहले पद से लेकर चौथे पद तक हमें समझ आता है कि ये कौन है, ये जो लोग आए हैं, ये मनुष्य कौन है। उसके 5 से लेके 11 तक हमें समझ आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। उसके बाद 12 से लेके 16 में इन लोगों को कुछ वस्तुओं से कंपेयर किया जाता है ना। जैसे कि 12 में लिखा है, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सलीके हैं, बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, जो निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। तो उनका कंपैरिजन कुछ चीज़ों से किया गया है ना। तो सबसे पहले ये कौन है लिखा है, उसके बाद ये क्या करते हैं लिखा है, उनका कुछ वस्तुओं से कंपैरिजन किया गया है 12 से 16 में। और 17 से 25 में लिखा है कि ये सब जान के हमें क्या करना है, व्हाट वी मस्ट डू। तो हु दे आर, व्हाट दे डू, व्हाट दे आर एंड व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना है। चौथे पद को पढ़ेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य
चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये भक्तिहीन है। Certain men have crept in among you. कुछ भक्तिहीन, कुछ मनुष्य तुम्हारे बीच में आ गए हैं। उनकी एक पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान क्या लिखा है चौथे पद में? वो भक्तिहीन है ना। कुछ मनुष्य हमारे बीच में आ गए थे कि हम इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन अगर कोई झूठा विश्वासी है तो उसकी पहचान क्या है? अच्छा, सच्चे विश्वासी की क्या पहचान है? हमने जो यहाँ देखा था, इसी अध्याय में क्या देखा था? विश्वासी कौन होते हैं? हम बुलाए हुए हैं, पिता के प्रिय हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हैं ना। तो विश्वासी ये हैं। झूठों के बारे में क्या लिखा है? पहली बात, वो भक्तिहीन है। भक्तिहीन का मतलब क्या होता है? भक्तिहीन का मतलब क्या होता है? प्रभु के आज्ञाओं पे नहीं चलना, सही है। और विश्वास नहीं होना। भक्ति परमेश्वर के साथ कोई सहभागिता नहीं है और परमेश्वर के लिए कोई समर्पण नहीं है। परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है, समर्पण नहीं है। भक्तिहीन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने जो बताया, आज्ञा नहीं मानना, विश्वास ना होना, प्रभु के साथ सहभागिता ना होना, समर्पण ना होना, ये एक भक्तिहीन मनुष्य के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। लेकिन भक्तिहीन क्या होगा? इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसमें क्या नहीं है? किसी की भक्ति नहीं। हाँ, किसकी भक्ति नहीं? परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब परमेश्वर के प्रति कोई डर नहीं है ना। फियर ऑफ गॉड है ना, इंग्लिश में फियर ऑफ गॉड या फिर आदर है ना, भक्ति, ये उस व्यक्ति में नहीं दिखाई देती है ना। और क्योंकि उस व्यक्ति में भक्ति नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति में परमेश्वर का कोई डर नहीं है, इसीलिए उसका पाप के साथ जो संबंध है वो बहुत रिलैक्स्ड एक संबंध है ना। उसको एक बहुत लूज एक संबंध है, जैसा कि हाँ ठीक है, पाप कर दिया तो माफी मांगेंगे। ये है झूठे जो सिखाया जाता था। पाप कर लिया है तो क्या हुआ? माफी मांगेंगे, फिर से पाप कर दिया, कोई बात नहीं ना। परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर के अनुग्रह से हम माफ किए जाएंगे। ये थी झूठ जो सिखाई जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? आगे लिखा है उसमें, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। जिसको परमेश्वर के प्रति भय नहीं है ना, हाँ भय ना, एक आत्मिक भय जिसको नहीं है परमेश्वर के प्रति, वो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालता है। बहुत कैजुअली उस अनुग्रह को लेता है। और शैतान जानता है कि कलीसिया के अंदर एक ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कलीसिया के बाहर होने से बेहतर है ना। शैतान जानते हैं कि एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर ऐसा मिल जाए जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन बना ले, जो भक्तिहीन हो और ऐसी कुछ चीजें दूसरों के बीच में भी सिखा दे, तो वो बाहर के व्यक्तियों से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाहर के उनसे तो फिर भी हम थोड़े सतर्क रहेंगे। कलीसिया के अंदर कई बार प्रेम में, लेकिन कई बार हम थोड़े कैजुअल हो सकते हैं। प्रभु सहायता करें कि हम इन भक्तिहीन लोगों से बचें। और उनकी पहचान क्या है? क्योंकि वो भक्तिहीन है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में बदलने का एक और मतलब ये भी है कि वो लाइसेंस होता है, एक मतलब पापों को करने के लिए एक लाइसेंस की तरह यूज करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डिनर यहीं पे है, मैं विश्वास करता हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लूँगा।
जैसा कि यहूदा, जैसा कि मैंने कहा कि पाप करो तो कोई बात नहीं, फिर से माफी मांग लेना। पाप फिर से कर लिया कोई बात नहीं, फिर से माफी मांग लेना है ना, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, प्रभु माफ कर देंगे। फिर से माफ कर दिया कोई बात नहीं, प्रभु का लहू हमें साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये सब गलत शिक्षा देकर ये सिखाना कि अगर प्रभु हैं तो पाप भी हम जितना कर सकते हैं कर लो, क्योंकि प्रभु माफ कर देंगे। रोमियो 6:1 पढ़ें। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि सही और खरी शिक्षा क्या है। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़ता जाए? कदापि नहीं। लेकिन ये झूठे लोग, जो भक्तहीन लोग हमारे बीच में आते हैं, वो क्या कहते हैं? पाप कर लो, प्रभु माफ कर देंगे। कई बार पाप में फंस जाते हैं, निकलने की हालत में रहते, फिर माफी मांगने की इच्छा भी होती है, ऐसे भीड़ बन जाते हैं। और तब विजय किसकी होती है? वो फाड़ खाने वाले सिंह। प्रभु सहायता करे कि हम ऐसे उपदेशों से, ऐसे लोगों से बचे, है ना। जैसा कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, बहुत ओपनली यूट्यूब और अनेक माध्यमों से अलग अलग तरीके के मैसेजेस या उपदेश हमारे पास बहुत आसानी से उपलब्ध है ना। कई बार फॉरवर्ड आते हैं, कई बार कोई और एक व्यक्ति हमसे शेयर करता है और हम सुनते हैं। कई बार ऐसी उपदेश हमारे बीच में आ सकते हैं जो कि हमें सतर्क रहना है। प्रभु हमारी सहायता करें। और एक और बात, जब ये जो भक्तिहीन व्यक्ति है, वो जब उसको लाइसेंस दे रहा है, तो उसके ऑपोजिट हमने पहले यूहन्ना 3 में पढ़ा था कि एक विश्वासी क्या नहीं करता? पाप, हाँ, पाप नहीं करता। या फिर 3:9 पढ़ें, पहले यूहन्ना 3:9। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। इंग्लिश में है वो, he cannot continue to sin and he cannot go on sinning, है ना। वो पाप नहीं कर सकता और वो पाप बार बार करके जी नहीं सकता, है ना, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम खरी शिक्षा क्या है वो जांचने वाले बन सके। और साथ ही उसमें लिखा है कि और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये जो झूठे भक्तहीन विश्वासी हैं, विश्वासी नहीं बोल सकते उनको, ये जो झूठे और भक्तहीन उपदेशक हैं या मनुष्य हैं, ये एक तो भक्तिहीन है, इस वजह से आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं रखते। हमने देखा कि वो लोग पाप करने के एक लाइसेंस को, प्रभु के अनुग्रह को मानते हैं। अगली बात ये कि हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं ना। हम पहले यूहन्ना में देख रहे थे कि वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु होकर नहीं, एक व्यक्ति होकर मान लेते हैं, है ना। वो एक उसका एक एस्पेक्ट है कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर नहीं मानते, वो एक व्यक्ति होकर सिर्फ कहते हैं। परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को वो नहीं मानते, उसको इनकार करते हैं। वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इनमें परमेश्वर का भय नहीं है और कहते हैं कि हम तो अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, है ना, अनुग्रह है, वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ग्रेस, है ना, ग्रेस के समय में जी रहे हैं, तो इसीलिए हमें भय की जरूरत भी नहीं है। उनको खुद भय नहीं है, खुद भक्ति नहीं है, और वो सिखाते हैं कि भक्ति की जरूरत भी नहीं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो मूसा ने जो आज्ञाएं दी, मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी,
लोग उसका कितने कड़े रीति से पालन करते थे, है ना? हम देखते हैं कि हम उसको रविवार को कई बार उन बातों को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना भी कितने थरथराने वाली बात थी। तो परमेश्वर तब प्रेम नहीं करते थे, परमेश्वर तब नफरत करते थे कि इस्राएलियों से? नहीं, परमेश्वर प्रेम करते थे। परमेश्वर उन चुने पूरा संसार तब भी था और आज भी है ना। परमेश्वर उन पूरे संसार में उस पहाड़ पे इजरायलियों से अगर मिलने के लिए उनकी महिमा आ रही है तो प्रेम करते हैं, वरना क्या जरूरत है ना। परमेश्वर अगर आदम के पाप करने के बाद भी उससे मिलने आ रहे हैं तो परमेश्वर प्रेम करते हैं ना। हम इतने रिलैक्स हो गए हैं ना, कई बार मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि अब हम इतने रिलैक्स हो गए हैं कि मूसा के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए और हम सिखाते हैं कि और भी कठिन आज्ञा दी हैं। मूसा ने कहा व्यभिचार नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आंखों से देखकर भी आंखें निकाल दो, बेहतर है। ऐसी आज्ञा देने के बाद भी हम कितने रिलैक्स होके प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के साथ हमारा व्यवहार रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आनंद की बात नहीं है या प्रभु ने एक्सेस दिया, लेकिन कई बार हमारे जीवन में दिखता है कि भय, एक आत्मिक भय की कमी है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान किस ओर होता है। जब सभाओं में बैठते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं, हम क्या इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि वही प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जो उस पर्वत पे आए थे वही हमारे बीच में उपस्थित है ना। कई बार हमें एक आत्मिक भय की कमी दिखाई देती है ना, क्योंकि हम बहुत रिलैक्स हो गए। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने सच में अनुग्रह, हम अनुग्रह काल में ही रहते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। और प्रभु ने बहुत फ्रीडम हमें दिया है, प्रभु ने बहुत आनंद हमें दिया है, लेकिन प्रभु ही है ना। हम उनको यीशु कैसा दोस्त है प्यारा जब गाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मेरे जैसे बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मेरा मित्र बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उसको एक अनइम्पोर्टेंस दूं या कम महत्वपूर्ण हो गए हैं वो, तो वो हमारी सहायता करें। हम इन भक्तिहीनों की तरह ना बने, क्योंकि अगर हम प्रभु की उपस्थिति में अगर हमें भय की कमी रहेगी ना, तो हमारे जीवन जब हम आपस में एक साथ नहीं है तो हमारा जीवन और भी ज्यादा रिलैक्स हो सकता है, और भी ज्यादा एक प्रभु से बहुत कंफर्टेबली हम अपनी इच्छा को पूरे करने वाले बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, वैसे सिर्फ घुटने टेकना है, ये ऐसे नहीं। हमारे हृदय की अवस्था की बात कर रहा हूँ। हमारा मन, हमारा दिल क्या सच में प्रभु का भय है हमारे अंदर, ये हम सबको जांचने की बात है। मैं कई बार अपने में वो भय नहीं देखता ना। ये जब भाग पड़ रहा था तो मेरे को लगा कि मैं कई बार कितना रिलैक्स हो जाता हूँ, चाहे वो सभाओं में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे अपने जीवन में अकेले हो। कई बार कितना हम एक भक्तिहीन जैसी अवस्था हो जाती है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने देखा कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई था, विश्वासी था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो भी विश्वास में आया, उसने भी उद्धार पाया और उसने अपने आप को एक दास होकर कहा है ना। उसने अपनी इच्छाएं सब प्रभु के हाथ में त्याग दी, अपनी इच्छाएं सब छोड़ दी है ना। इवन एक पत्र लिखने की इच्छा तक उसने प्रभु के हाथ में दे दी ना। हमने यहूदा के बारे में देखा, उसकी दीनता के बारे में देखा। हमने देखा कि किसको लिखा गया है ना, विश्वासी हैं। हम विश्वासी को क्या गया है, जो बुलाए गए हैं। हमारा प्रभु कितना प्रेम करता है, अनुग्रह करता है कि उसने हमें बुलाया है ना। हर बात को ये सोच सकते हैं कि क्या जरूरत थी ना। लिखा है कि पिता के प्रिय हैं, क्या जरूरत थी ना। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए संभाल के रखे गए हैं, क्या जरूरत है। लेकिन प्रभु कर रहे हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए
प्रभु का धन्यवाद हो। हमने देखा कि कलीसिया में और खुले रीति से भी और चुपके से भी बहुत झूठे विश्वासी, झूठे मनुष्य, ये झूठे उपदेशक आए हैं। उनके बारे में हमने देखा कि वो भक्तहीन है, भक्ति नहीं है उनमें, उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। और क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है तो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन की तरह या पाप करने के एक लाइसेंस की तरह यूज करते हैं और ऐसा करना सिखाते हैं, है ना। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को स्वामी और प्रभु होने की जगह उनको एक ठीक है एक और व्यक्ति के तरह देखते हैं ना। प्रभु जो भय मूसा के द्वारा उस समय के इजरायलियों में था, कई बार उससे कम भय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें होना चाहिए वो हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। प्रभु सहायता करें कि हम इन वचनों से अपने आप को जांच सके और प्रभु सहायता करें हमारा दिल सच में भक्ति से भरा एक दिल हो, है ना। प्रभु ने हमें बहुत सारे आशीषें दी हैं, प्रभु के अनुग्रह हम हर रोज अपने जीवन में महसूस करते हैं। हम चलते फिरते बाइक पे, कार में, घर पे, कलीसिया में, आपस में बैठ के हर जगह हम प्रभु से बात कर पाते हैं। ये सब बहुत अनुग्रह की बात है, लेकिन इसको हम कभी छोटा होकर या फॉर ग्रांटेड होकर ना देखें। ये प्रभु हमारी सहायता करें, परमेश्वर के नाम में।